हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूटी की एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आपके 12th मैथ्स का दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हो सकता है आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में आ ही जाए। ठीक है, कंफर्म तो नहीं है लेकिन हो सकता है आ जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया है क्वेश्चन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सोल्यूशन के बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये सोल्यूशन कैसा है। दोनों ही खंडन समाकलन के, यानी जो आपका इंटीग्रेशन पार्ट बाई पार्ट होता है ना, उसका है ये। तो खंडन समाकलन का आपको फॉर्मूला आना चाहिए सबसे पहले तो खंडन समाकलन मतलब होता क्या है, ये सीख लो पहले। तो मतलब आपको कोई भी इंटीग्रेशन करना हो जिसमें आपको दो टर्म्स दी हो, दो फंक्शंस दिए हो, है ना। जैसे कि पहला फंक्शन मान लो मैं कह रहा हूँ एक्स है और दूसरा फंक्शन वाई है, तो आपको कहीं इसका निकालना हो तो आप कैसे करोगे, पहले वाले फंक्शन को छोड़ दोगे, इंटीग्रेशन करोगे दूसरे वाले फंक्शन का। ठीक है, उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में कर देना है इसको, फिर माइनस का साइन लगाना है। ये फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ पहले आपको। ठीक है, फिर टोटल ऑफ इंटीग्रेशन आपको करना है, फिर डी अपॉन डी एक्स करना है यहाँ पे सिंपल से। डी अपॉन डी एक्स करके यहाँ पे जब आपने ऐसे कर लिया तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ जो आपने पहला वाला छोड़ दिया था ना फंक्शन, उसको कर लो यहाँ पे। फिर डॉट लगा के इंटीग्रेशन जिसका बाहर किया था उसका अंदर भी कर दो। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर टोटल का डी एक्स कर दो। ठीक है, अब देखो भाई लगेगा बहुत बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन जब क्वेश्चंस करोगे तो आ जाएगा ये फॉर्मूला, नहीं तो आपको बड़ा ही लगता रहेगा, ये कभी सीख नहीं पाओगे। ठीक है, देखो मैं कहीं से देख के नहीं बता रहा हूँ, मेरे को भी याद है फॉर्मूला। याद क्यों है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा किए हैं इस पर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा करोगे, बार बार करोगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगा लिख लिख के ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो देखो क्या है, इस हिसाब से मैं वाले फंक्शन लगाऊंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स है। ठीक है, थोड़े बहुत फंडामेंटल फॉर्मूले भी पता होने चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है या डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब देख लो इसमें एक आइलेट रूल भी लगता है, पहले लिख देता हूँ मैं आइलेट। ठीक है, आइलेट का मतलब क्या है सर, आइलेट का मतलब ये है जैसे कि इसमें आई एल ए टी ई आइलेट है ना, तो पहला मतलब आई है इसमें, तो इसका मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। ठीक है, यानी प्रतिलोम वाले, है ना। मतलब इनवर्स का मतलब क्या है सर, इनवर्स का मतलब ये है जैसे कि साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, है ना, एक्स की पावर माइनस ऑफ एक्स हो गया, है ना। तो जैसे कि अब जैसे कि एल है सेकंड नंबर पे, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, लॉगर्थम वाले क्वेश्चन जिसमें लॉग लगा होता है। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब होता है अर्थमेटिकल फंक्शन। अर्थमेटिकल का मतलब क्या है, जिसमें एक्स वाई जेड आ गए, है ना, या ए बी सी आ गए, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, टी का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, त्रिकोणमिति, है ना, सिंपल से। ई का मतलब होता है ई एक्स वाले फंक्शन। अब सर इसका मतलब तो बता दिया, इसका यूज़ क्या है इसमें, ये समझ लो। जिस हिसाब से ये लगे है ना लाइन से, कहीं आपका फंक्शन उस हिसाब से नहीं लगा है तो ये गलत है, फिर आपको पहले अपना फंक्शन सही करना पड़ेगा जो आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपका इन्वर्स वाला फंक्शन आना चाहिए, फिर लॉग वाला, फिर अर्थमेटिकल, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर ई एक्स वाली फंक्शन। तो देखो अर्थमेटिकल मैंने कहा एक्स वाई जेड होते हैं, तो ये सही है। अर्थमेटिकल के बाद ही ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है तो सही फॉर्म में लगा है, लेकिन इसको देख के आपको कभी कभी क्वेश्चन सही भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ तो सही लगा है, क्योंकि देखो अर्थमेटिकल है, एक्स वाई जेड लगा है सबसे पहले आगे, उसके बाद ही आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो सही लगा है। कहीं मान लो टी ये कॉस एक्स एक्स होता ना खाली, तो पहले आप इसको सही करते इस फंक्शन के हिसाब से, तब आप इसे सॉल्व करते। ठीक है, तो अब आप इसमें वाला फॉर्मूला लगाओ सीधे सीधे। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, पहले वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के टोटल ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे, डी अपॉन डी एक्स करेंगे, जिसको बाहर छोड़ा था तो एक्स को छोड़ दिया था, डॉट करके जिसको बाहर इंटीग्रेट किया था उसको अंदर भी करेंगे, तो कॉस ऑफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, उसके बाद आपका टोटल ब्रैकेट बन लो के यहाँ पे टी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आ गया, कॉस एक्स का होता है भाई साइन एक्स, सिंपल से मैंने कहा था जब भी आप डिफरेंशियल करोगे कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स आएगा, लेकिन जब इंटीग्रेशन सेवन्थ वाले चैप्टर पे आ जाओगे इंटीग्रेशन करोगे तो सिर्फ प्लस का साइन एक्स बचेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स क्या होगा, वन होगा, फिर डॉट लगा के कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आपका ये बचेगा इतना टोटल। ठीक है, अब यहाँ मत करना, दो फंक्शन है। ठीक है, दो फंक्शन के हिसाब से भी कर लो, चाहे आप एक फंक्शन के हिसाब से भी इसे कर सकते हो। सो एक्स साइन एक्स यहाँ बच गया बाहर, और उसके बाद माइनस करके इंटीग्रेशन खाली वन की साइन एक्स से होगी तो साइन एक्स ही बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स बच रहा है। तो साइन एक्स का देखो जब आप डिफरेंशियल करोगे तो आपको माइनस ऑफ नहीं कॉस एक्स बचेगा खाली प्लस का, लेकिन जब इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस ऑफ कॉस एक्स बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स साइन एक्स आ गया आपका, फिर माइनस यहाँ पे देखो माइनस ऑफ कॉस एक्स होगा तो ये माइनस माइनस प्लस, चाहे मैं दिखा देता हूँ, तो माइनस यहाँ भी करके कॉस एक्स यहाँ पे आ जाएगा आपका, और प्लस सी लगा देना यहाँ पे बस, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स और प्लस सी। इतना सा क्वेश्चन है ये आपका 4 नंबर में, पता नहीं क्यों दे दिया बोर्ड एग्जाम में, आधे पेज का भी सोल्यूशन नहीं है इसका। लेकिन हाँ भाई देखो फॉर्मूले नहीं याद हैं आपको, फंडामेंटल चीज़ें वाले जो फॉर्मूले हैं, जैसे साइन एक्स का क्या होगा, टेन एक्स का क्या होगा, कॉट का क्या होगा, तो ये सब नहीं मालूम है तो कहाँ से कर लोगे आप। ठीक है, तो मेन तो आपका यही है, पहले तो ये वाला फॉर्मूला याद हो, उसके बाद आप कर लोगे। सेम टू सेम वो ये भी वही क्वेश्चन है, तो पहले आइलेट लगा के चेक कर लो सही लगा है नहीं लगा है। तो
LAT आईलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो EX वाला फंक्शन सबसे आगे लगा दिया इन्होंने, तो EX तो सबसे लास्ट में आना चाहिए ना, ई वाले फंक्शन तो। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री लगा रखा है, और ट्रिग्नोमेट्री तो पहले आ जाना चाहिए, तो इसको आप सही करोगे पहले आईलेट से। तो आप करोगे यहाँ पे साइन एक्स को आगे, ठीक है। देख लो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद DX, ठीक। सो आपने इसे सही कर लिया आईलेट रूल लगा के। अब यहाँ पे खाली आप वही वाला रूल लगा दो जो क्या कहते हैं खंडन समाकलन का होता है। पहले वाले को छोड़ दो, साइन एक्स को छोड़ दिया सर, इंटीग्रेशन ऑफ EX कर दो, ठीक है। कर दिया सर, DX लगा दो, यहाँ पे माइनस कर दो, टोटल इंटीग्रेशन कर दो, D/dx कर दो, ठीक। DX करके जिसको बाहर छोड़ा था उसका कर दो, साइन एक्स का कर देंगे सर अंदर। उसके बाद यहाँ डॉट लगा के इंटीग्रेशन करना है आपको जिसको बाहर किया था, ठीक है। सो मेरे ख्याल से फॉर्मूला तो अब तक याद हो गया होगा, कहीं आपने दोनों क्वेश्चन मेरे साथ किए होंगे तो, ठीक है। तो जब आपका इतना आ गया तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स, EX का EX ही बचा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद माइनस करके इंटीग्रेशन ऑफ D/dx ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा। मैंने कहा डिफरेंशियल करोगे तो ओनली प्लस का कॉस एक्स बचता है, ठीक है। उसके बाद EX का EX ही रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका DX लग गया। अब देखो एक नया फंक्शन आपका बिल्कुल बन गया, ठीक है। कोई बात नहीं, आप इसको आप आई मान के चलो तो क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आई मान लेते हैं हम लोग। अब देखो अब क्या होगा, तो यहाँ से आप कह सकते हो ये हम लोग का है साइन एक्स EX, उसके बाद माइनस का साइन लगा के ये जो चीज़ है आपकी, ये आपका मान लो I1 है फॉर द एग्जांपल, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये आई के इक्वल चल रहा है, तो I1 को आप सॉल्व कर लो। अब I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डॉट EX है, ठीक है। सो ये आपका DX हो गया। अब यहाँ से देख लो क्या आ रहा है, कॉस एक्स में क्या होगा, देखो ये भी सही लगा फंक्शन, पहले ट्रिग्नोमेट्री फिर EX वाला, तो आईलेट लगाने की जरूरत नहीं है। कॉस एक्स को फेंकेंगे बाहर भाई, इंटीग्रेशन ऑफ EX, ठीक है, DX माइनस टोटल इंटीग्रेशन D/dx ऑफ जो बाहर आपने छोड़ दिया था, तो कॉस एक्स को छोड़ा था सर। उसके बाद डॉट इंटीग्रेशन ऑफ EX और DX और टोटल का DX, ठीक है। सो फॉर्मूला अभी फॉर्मूला नहीं याद होगा तो समझ में भी नहीं आएगा, तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। और फॉर्मूला तभी आएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे। EX का EX ही रहने वाला, माइनस टोटल इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देख लो आपका कैसे जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक, डॉट EX, ठीक है, और DX। अब देख लो ये क्या है, समझ लो ये आपका I1 चल रहा है मेरे भाई, ठीक है। और उसके बाद ये आपका कॉस एक्स है, और साइन EX है, इस माइनस को बाहर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये जो चीज़ आपकी बची, ये देख लो आपकी क्या बची, ये चीज़ आपकी ये आई है, ठीक है। ये चीज़ आपकी आई है, तो आप यहाँ पे आई रख देना सीधे सीधे। तो देखो I1 की वैल्यू आई की फॉर्म में पता चल गई, तो यहाँ पे I1 की वैल्यू रखते हैं हम लोग अब। तो सिंपल से आपका आ जाएगा साइन एक्स EX, और उसके बाद प्लस आई है ना, तो यहाँ से एक से रुक जाओ, जैसे कि I1 की वैल्यू रखो पहले, माइनस करके कॉस एक्स EX, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है आपका ये, एक सेकंड, माइनस ऑफ ये होगा ना, एक सेकंड रुक जाओ, माइनस ऑफ आई, ठीक। सो यहाँ से आपका जो आई की वैल्यू आएगी, EX कॉमन ले लो यहाँ से भाई, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगी सिंपल से, ठीक है। सो ये चीज़ है, देख लो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस C लगा देना यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और समझ में तभी आएगा जब आप भाई करोगे क्वेश्चन, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है भाई सिंपल सी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। कहीं समझ ना आया तो आप कमेंट कर सकते हो, इतना मौका मैं आपको दूंगा, अगली वीडियो में फिर समझाने की कोशिश करूँगा। लाइव डेली लग रही है, लाइव अटेंड करो रात में, ठीक है, 8 बजे। और बस कुछ नहीं भाई, क्वेश्चन सब करने हैं, ठीक है, जितने हैं अधिकतर, जितने ज़्यादा करोगे हो सकता है भाई ये क्वेश्चंस आ जाएँ, हो सकता है ना आए, तो क्या करोगे, है ना। तो जितने ज़्यादा हो सकें खाली हम लोग अब, है ना। और बोर्ड एग्जाम भी बहुत पास है, तो वही 2-2 मिनट 3-3 मिनट के क्वेश्चंस हैं, तो सभी अटेंड कर लें, क्या ही कितना ही टाइम लगेगा, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं करनी है आराम से, ठीक। सो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग रात में डेली जुड़ो, 8 बजे लाइव आपकी मैथ की चल रही है, फिजिक्स की भी टाइमिंग मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा इस वीडियो की, ठीक है। वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो डायरेक्टली, वहाँ पे आपको टाइमिंग पता चल जाएगी, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है वहाँ पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। तो रात में आपके लाइव डाउट मैं सॉल्व कर दूंगा आके, ठीक है, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, ठीक। सो चलो ठीक है फिर, थैंक्स अबाउट इट, देन सी द वीडियो फ्रॉम UTK एजुकेशन ऑफिशियली यूट्यूब चैनल।